हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है परसेंटेज का टॉपिक। ठीक है, तो परसेंटेज का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब क्या है? परसेंटेज मतलब एक पार्ट, 100 पार्ट में से आपको कितने पार्ट चाहिए, तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो परसेंटेज के अनुसार एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, 100 में से अगर 100 एक बेंचमार्क पकड़ते, एक कंप्लीट टास्क पकड़ते 100, तो उसमें से कितना परसेंट काम हुआ है, तो हम 20%, 50% उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एक सर्कल है, एक सर्कल में से अगर कुछ पार्ट्स अगर ये 20% है, ठीक है, ये पूरा सर्कल जो है 100% है और इसमें इतना ही काम कंप्लीट हुआ है तो उसको 20% ऐसा कहेंगे। ठीक है, अगर ये पूरा काम है तो उसमें ये जो आधा है उसको 50% कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे 35% ऑफ 640। ठीक है, तो 35%, देखिए किसी भी नंबर के पीछे अगर परसेंटेज साइन लगता है उसका मतलब होता है कि डिवाइड में 100 करना है। ठीक है, 35% का साइन हटाना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा इंटू 640। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो 35, देखिए अभी यहाँ पे 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 से अगर डिवाइड करेंगे 35 तो 7 से भाग जाता है और यहाँ पे 20 से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 कट होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आता है। ठीक है, तो जो जो बचा है 7 इंटू 35, सॉरी 32 बचा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको निकालना है। 7 इंटू 2 करना है, 14 आता है, 1 बचता है। 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22। ठीक है, जो आंसर आता है वो है 224 आपका आंसर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी सिमिलर एग्जांपल, इसी टाइप में एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 35% ऑफ 840। ठीक है, तो देखिए 35% मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 840 करना है आपको, इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे पहले से कट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 7 से डिवाइड होता है, 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच जाता है 7 इंटू 42। 7 इंटू 42 वही मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 7 इंटू 2 करना है तो होता है 14, 1 बच जाता है। 7 इंटू 4 28 और प्लस 1 29, 294 आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अभी इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, जैसे हम आपने 35% ऑफ 640 किया है तो एक शॉर्टकट मेथड जो है वो है हाफ डबल की मेथड। ठीक है, वो आपको बताता हूँ मैं। एक हाफ डबल की मेथड जो है यहाँ पे हाफ डबल, ठीक है, हाफ डबल की मेथड आपको मैं समझाता हूँ। देखिए वही एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट वाला ये वाला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 35% ऑफ 640। ठीक है, ये जो परसेंटेज है वो है ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर को आपको डबल करना है। ठीक है, डबल करना है ऑड नंबर को, और जो ये 640 है इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर को आपको हाफ करना है। ठीक है, तो देखिए 35 को डबल करने के बाद होगा 70% और ऑफ 640 को हाफ कर देंगे क्योंकि वो इवन नंबर है तो हाफ करने में आसानी जाती है। ठीक है, तो 640 के हाफ जो है 320 है। ठीक है, तो आपको इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो 70% मतलब 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 320। ठीक है, तो इसका आंसर अभी निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो 100 में से जो 100 के ऊपर जो 0 है 2 वो कैंसिल हो जाएंगे, 70 के ऊपर का 0, 320 के ऊपर 0। ठीक है, तो जो बच जाएगा वो है 7 इंटू 32, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। 7 इंटू 32 इज इक्वल टू 224, जो आंसर है वो सेम आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाफ डबल की मेथड। ठीक है, तो देखिए अभी परसेंटेज का टॉपिक है, उसमें आपको परसेंटेज जो फ्रैक्शन वाइज परसेंटेज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही आप शॉर्टकट अभी देखते हैं यहाँ पे। देखिए 1% मतलब 100%। ठीक है, 1% मतलब 100%, 1/2, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.66%, 1/7 मतलब 14.28%, 1/8 मतलब 12.5%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज के ऊपर के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ये बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ IMP शॉर्टकट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कहाँ तक आपको ये ध्यान में रखना है, तो 16 तक, 1/16 तक आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 1/9 जो है वो उसका आंसर आएगा
11.11%, ठीक है। 1/10 आपको पता ही है 1/10 का मतलब है 10%। 1/11 में अब 1/11 जो है 9.09%। 1/12 इज इक्वल टू आता है 8.33%। 1/13 आता है 7.69%। 1/14 7.14%। 1/15 आता है 6.66%। उसी तरीके से 1/16 आपका आता है 6.25%, ठीक है। ये जो 1/16 तक, 1 से लेकर 1/16 तक आपको जो परसेंटेज कैलकुलेट हमने देखे हैं अब यहाँ पे, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, ठीक है। 1/9 मतलब 11.11 यहाँ कहाँ से आया, ठीक है। तो 1/9 मतलब 11.11%, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट आपको 100 से 100 अभी किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में चाहिए तो उसको 100 करना पड़ता है, ठीक है। अगर 1 है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब होगा 100%, ठीक है। किसी भी प्लेन नंबर जो भी है, ये 2 है 3 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो परसेंटेज में हो जाएगा। मतलब ये जो परसेंटेज का साइन है ये आपको इनटू में चाहिए। अगर ये निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 200% है, इसको परसेंट का साइन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो आपका दो जो है प्लेन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंट का साइन ऐड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऐड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से परसेंटेज का साइन, ठीक है। और आपको रिमूव करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना, ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट है, ये आपको शॉर्टकट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल हम लेंगे अभी, ठीक है। इसके बेसिस पे परसेंटेज के ऊपर के कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी किसी भी नंबर का देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 8900। अभी ये नंबर का आपको 1% निकालना है, 1% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 1% मतलब 1/100 इंटू 8900, ठीक है। तो 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर जो है 89 आ जाता है, ठीक है। तो 1% मतलब क्या है, शॉर्टकट तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो 2 प्लेसेस आपको हटाने हैं, 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड से आपको 2 डेसिमल पॉइंट आपको शिफ्ट करना है, 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे और एक दूसरा, तो 2 डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्ट किए हैं, तो आपका जो 1% वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली 1% इसका 89 100 का आपका 1% निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 89। उसी तरह से अगर 10% निकालना है, 10% मतलब आपको एक जीरो हटाना है, एक जीरो या 8 डेसिमल आपको हटाना है। 8900 डिवाइडेड बाई 10% मतलब डिवाइड बाई 10 100 करना है आपको परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 से 2 कट गया, लेकिन एक जीरो बाकी है, तो आपका जो आंसर है 819 आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करना है, और 10% निकालने के लिए आपको 1/10 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो कि हमने शॉर्टकट देखे थे उसी का रिवर्स फॉर्मेट है, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर 750 का आपको 1% निकालना है तो आपको क्या करना है, 2 डेसिमल आपको शिफ्ट करने हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो आपका इसका 1% जो है 1% इसका हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो एक डेसिमल हटाने के बाद 75 आएगा, दूसरा डेसिमल हटाने के बाद 7.5 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 10% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक डेसिमल आपको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड से, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 75, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। 1200 का 1%, वो इसका 1% निकालेंगे तो 2 जीरो आपको कट जाएंगे, 2 डेसिमल आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 12, ठीक है। उसी तरह से 175 का आपको 1% निकालना है, 1% ऑफ 175, ठीक है। तो आपको क्या करना, 2 डेसिमल आपको शिफ्ट करने हैं। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड से 2 शिफ्ट करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.75। इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेके अभी एक समझते हैं हम, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 68% ऑफ 1650 माइनस है
माइनस यहाँ पे है 16% ऑफ 245, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 68% ऑफ 1650, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी 68% जो है स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 68 डिवाइड बाई 100 इंटू 1650 माइनस 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 245, ठीक है। तो 100 जो ये जीरो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 165 को, ठीक है। तो 5 इंटू 3 15, 1 बच गए, 5 इंटू 3, ठीक है। तो 68 इंटू 33 माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे हम 20 आया आ गया, और यहाँ से 5 से डिवाइड करने के बाद 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 9 45, ठीक है। तो 16 इंटू 49, ठीक है। तो ये आपको ये सॉल्व करना है, 68 इंटू 33 करना है और 16 इंटू 49 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार के एग्जांपल इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। 3 इंटू 8 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है 204 4 4 2 2, ठीक है। 22 44 माइनस, अब ये देखो यहाँ पे 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 करना 144 आता है, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा साइड में। 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 करोगे तो 64 आता है, ठीक है। 64 प्लस 14 आपको ऐड करना है तो 78, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2244 माइनस करना है आपको 784, ठीक है। 0 आएगा, 14 में से 8 गए, 6 आएगा 8, 22 में से 8 गए 14, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है 1460, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एक और आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एक और शॉर्टकट है आपका यहाँ पे परसेंटेज निकालने का, ठीक है। शॉर्टकट मेथड जो है परसेंटेज निकालने का वो यह है यहाँ पे 35%। सपोज यहाँ पे 35% ऑफ 640, वही सेम एग्जांपल लेंगे 35% ऑफ 640। देखिए यहाँ पे 35%, अभी इसको स्प्लिट करना है आपको, 30 को जो है 30% और 5% इसमें स्प्लिट करना है, ठीक है। 30% निकालने का आसान है, ठीक है। 30% निकालना है तो आपको क्या करेंगे डायरेक्टली 30% मतलब एक जीरो हटा के 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10% कैसे निकालते हैं, 10% मतलब एक डेसिमल हटा के आपका आंसर आएगा 64, ठीक है। मतलब 30% निकालना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64 इंटू 3 करोगे तो आपको 30% डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 12, 1 आएगा साइड में, 18 और 1 19, ठीक है। 192 आएगा 30%, लेकिन 5% देखिए अभी देखो यहाँ पे 10% कितना आएगा, 10% अगर निकालते हो तो आएगा 64, और 5% निकालने के लिए आपको क्या करना, सीधा इसको डिवाइड करना 2 से, ठीक है। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 32 आपका आ जाता है आंसर, ठीक है। देखो 10% निकाला है 64, 10% निकालना काफ़ी आसान है, 64 डायरेक्टली आंसर आता है, ठीक है। लेकिन 5% निकालना है तो आपको 1% निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 10% निकालो और उसका हाफ ले लो, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो 35% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30% ऐड करना पड़ेगा और 5% ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 और 19 और ठीक 224, जो कि हमने पहले ही देखा था, आंसर जो है 224 आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर जो इस टॉपिक के जो ऊपर के जो क्वेश्चन है आगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।